हेलो बच्चों, कैसे हो सभी आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है। 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है और उसमें कौन सा टॉपिक, जो मैकेनिक्स का पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स में बेटा हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हम बेसिकली कि पार्टिकल जो मोशन करता है उसकी हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, पार्टिकल के मोशन की। ठीक है, मैकेनिक्स बेसिकली बेटा दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। एक होती है बेटा डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम जो करते हैं बेटा, जो पार्टिकल के जो मोशन किस वजह से हो रही है उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि उसके हम कोज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। बट हम डायनेमिक्स में क्या करते हैं कि वो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो किस रीजन से कर रहा है, उसका पीछे क्या कोजेज है, उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आई थी मोशन। मोशन, ठीक है, मोशन बेसिकली होता क्या है, मोशन होता है बेटा कि किसी भी पार्टिकल की, जैसे मैं सपोज मैंने पार्टिकल पी लिया, इसका मैंने एक पार्टिकल पी लिया, ठीक है, जो किसी रेफरेंस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग, सपोज मेरा रेफरेंस पॉइंट मैंने ओ लिया, इस पर इसके क्रॉसपोंडिंग क्या करता है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका सपोज ये पोजीशन वेक्टर है आर है, ठीक है, तो ये सपोज ये क्या कर रहा है, इसका रेस्पेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल की पोजीशन में चेंज हो रहा है वही बेसिकली क्या है, मोशन है। यानी कि मोशन के लिए कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, उसका एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होगा, वो किसी रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो क्या करेगी, पार्टिकल हम बता पाएंगे कि पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट पे है। यदि सपोज इसका पोजीशन वेक्टर इसकी करस्पॉन्डिंग रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग किसमें है, रेस्ट में है, तो बॉडी जो होगी वो किसमें होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, और यदि पार्टिकल की जो पोजीशन है, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे थी, बाद में कहाँ पे हो गई, बी पॉइंट पे हो गई, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, अब चेंज हो चुकी है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है, मोशन जो होता है बेटा तीन टाइप का होता है, एक तो 1D मोशन होता है, एक होता है बेटा 2D मोशन होता है, एक होता है बेटा 3D मोशन होता है। 1D में हम बात करते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, 2D में हम बात करें कि जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एक प्लेन के अंदर, प्लेन में क्या करेगा, मोशन करेगा। 3D की बात करें हम, जो पार्टिकल वो किस में करेगा, स्पेस के अंदर मूव करेगा। तो बेसिकली स्पेस में जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हम जनरली जो लेके चलते हैं, कौन से लेके चलते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इसके भी यहाँ पे हम बताएं तो जैसे सपोज मान लो कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर वाई के अंदर ओनली मूव कर रहा है, या फिर जेड में कर रहा है, तो ये हो गई 1D मोशन। 2D की बात करें तो सपोज पार्टिकल या तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, या एक्स जेड में मूव कर रहा है, या हम कहें कि वाई और जेड में मूव कर रहा है, तो वो कौन सा प्लेन हो गया, 2D मोशन हो गया। ठीक है, 3D की बात करें कि वो पार्टिकल एक कोऑर्डिनेट जैसे पी है, एक्स वाई जेड, यानी कि पूरे पूरे सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वो किसमें मूव कर रहा है, 3D स्पेस के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम जो है कि हम जो सबसे पहले स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, 1D मोशन में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1D मोशन। 1D मोशन में जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक जो जो टर्म है वो हम जान लेते हैं, कौन कौन सी। एक तो बेटा होती है डिस्टेंस होती है, सेकंड जो होती है डिस्प्लेसमेंट होती है, थर्ड जो है बेटा स्पीड और वेलोसिटी, फोर्थ जो है बेटा वो है एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट हम इसको वी से। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली बेटा क्या होता है कि इसमें हम जो करते हैं कि किसी भी जो पार्टिकल है, सपोज मेरा ए कोई पार्टिकल है, वो बी बी पॉइंट पर है,
कोई पार्टिकल है ए से बी पॉइंट पे, सपोज ये पार्ट ट्रेवल करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये पार्ट ट्रेवल कर रहा है, या फिर मैं कह दूँ कि ये पार्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है, एक्चुअल जो पाथ होता है, वो बेसिकली क्या होती है, उस पार्टिकल की डिस्टेंस होती है, ठीक है। जैसे सपोज ये है, तो इस पार्टिकल इस पाथ पे जो ब्लेड मूव कर रही है, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल करेगा वो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये बेटा जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, इसका केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड है कि जो डिस्टेंस होता है, सपोज पार्टिकल ए से पार्टिकल बी की तरफ जा रही है, तो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, या तो जीरो होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अपने रेफरेंस पॉइंट से वो दूर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, वो डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो या तो वो जीरो हो सकती है, या तो अपने पॉइंट ए पे रह सकता है, या फिर क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पार्टिकल जो होगा, जो डिस्टेंस होगी, या तो जीरो होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड जो है बेटा, इसकी जो ऐसा यूनिट है बेटा, वो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। सेकंड जो हमारा केस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड जो केस है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज ये पार्टिकल, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पार्टिकल कितना है, और पॉइंट बी है, ये इसका पाथ है और ये इसका पाथ है। तो ए और बी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, ये सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, वो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सेकेंड बेटा ये होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। साथ ही ये बेटा क्या हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, साथ ही क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव कहने का मतलब है कि सपोज इसका ये रेफरेंस लाइन थी, यदि ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड में जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, यानी अपनी ओरिजिन से दूर जा रही है, तो हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इंक्रीज हो रहा है। पर यदि ये वापस आ रही है अपनी पाथ पे, तो हम क्या कहेंगे, वो नेगेटिव डायरेक्शन वापस आ रही है, तो यानी वो कम हो रहा है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है, क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड जो लाइन है, यानी कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, वो बेटा क्या होती है, मीटर में होती है, ठीक है। थर्ड जो हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या है, स्पीड या वेलोसिटी हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से उठा देते हैं अपन। थर्ड जो हमारी क्वांटिटी है, स्पीड। स्पीड क्या होता है कि बेटा चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्पीड इक्वल टू, हम इसको डिनोट कर सकते हैं v बराबर, या s बराबर होता है बेटा डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पे मैं r जो है, हम लेके चल रहे हैं डिस्टेंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम, ठीक है। सेकंड जो है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, वो होती है, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बेटा सेकंड जो क्वांटिटी हमारी क्या थी, इस वेलोसिटी। साथ ही ये जो है वो होती थी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी जो होता है वो बेटा होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो बेटा क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी,
ठीक है। थर्ड जो हमारी जो फिफ्थ हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या है हमारी एक्सेलरेशन। फिफ्थ जो क्वांटिटी हमारी क्या है एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं ऐसे। एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि सपोज किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है u फाइनल इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। यहाँ कर सकता हूँ टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा t। यहाँ इसको एक t टाइम को जीरो टाइम के लिए बात करूँ, t टाइम को जीरो लिमिट यदि मैं t टाइम को जीरो करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना dv अपॉन dt। ये बड़ा वेक्टर क्वांटिटी u, क्योंकि ये हम इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली हमने जो क्वांटिटी जो हमने पढ़ी वो इसलिए पढ़ी कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है और साथ ही इक्वेशन मोशन के आधार पे हमने फ्री फॉल की कंडीशन में पढ़नी है, इसलिए हमने कभी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब देखो बेटा हमने ये हो गया, अब हम जानेंगे फर्स्ट जो है कि यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इनके बेसिस पे हम यदि लिखना चाहें तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो आती है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड जो आती है हमारी s बराबर आती है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड जो हमारी क्वांटिटी आती है वो आती है u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ s जो है v जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और t जो है हमारा टाइम है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है इनके बेसिस पे हम जो है 1D का जो केस होता है फ्री फॉल वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली ओवरव्यू जान लिया है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे एक फ्री फॉल का केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फ्री फॉल का जो केस है क्या है कि मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, और हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी v बराबर कितना था u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर कितना होगा u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं का यूज करके हम मोशन अंडर द ग्रेविटी को क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक है, केस हमारा क्या है कि इनकी जो कंडीशन है कि ये जो इक्वेशन है वो तभी अप्लाई होगी जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसीलिए जो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होता है ए बराबर जी वो क्या होता है यूनिफॉर्म होता है। किसी अर्थ के नियर बाई जो कंडीशन है उनके अंदर जो जी हम क्या लेके चलते हैं कि वो क्या है जी क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसीलिए हम केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस है कि सपोज पार्टिकल किसी h हाइट से क्या करा है ड्रॉप किया जाता है या रिलीज किया जाता है। ये h हाइट है, सपोज इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी इतनी जीरो है, a जो है डाउनवर्ड है इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर माइनस जी है। इसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट है कि हम इसका निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि पार्टिकल कितने टाइम के अंदर एयर के अंदर रहा। सेकंड केस जो है हमारा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किसकी बेसिस पे इन इक्वेशन के बेसिस पे हम निकालेंगे इसके लिए कंडीशन। फर्स्ट जो है हमारा हम निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास u इनिशियल इक्वल टू 0 गिवन है, t इक्वल टू कितना 0 गिवन है, a बराबर कितना है माइनस जी है, रेफरेंस लाइन हमारी ये है तो h यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो हमारा जो h है यानी डिस्प्लेसमेंट हो कितना हो गया माइनस h हो गया। हमें निकालना है क्या पहला फर्स्ट केस हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो हमारे पास देखा क्या कि u है, t 0 है, a बराबर माइनस जी है, h बराबर s बराबर माइनस h है, तो ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं अपन। तो देखो क्या होगा कि s बराबर कितना है qt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यहाँ पे कितना है मेरा माइनस एच, यू कितना है 0 प्लस ये कितना है माइनस, क्योंकि नेगेटिव में है जी, तो ये माइनस जी हो गया इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2h अपॉन जी, नीचे आ गया जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी बराबर कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो वो जो टी होगा, जो टाइम होगा, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एच के। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम निकालेंगे क्या कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम वेलोसिटी निकालेंगे। देखो हमारे पास क्या था कि यू इनिशियल कितना था 0 था, टी इनिशियल भी कितना था 0 था, और एच जो था डिस्प्लेसमेंट वो कितना था, एस बराबर कितना था माइनस एच था, और ए बराबर कितना था माइनस जी था। तो हम सेकंड इक्वेशन जो थर्ड है इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया यू स्क्वायर, तो कितना हो गया 0 हो गया, प्लस साथ ही 2 माइनस जी इंटू माइनस एच, तो v बराबर कितना हो गया 2gh, v स्क्वायर बराबर, तो v बराबर कितना हो गया अंडर रूट 2gh, यानी कि जब बॉडी जब h हाइट से जब ग्राउंड पे टकराएगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर अंडर रूट 2gh। तो हम कह सकते हैं v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट h के। ये हमारे हो गए सेकंड केस, यानी कि हम बता सकते हैं कि जब बॉडी क्या कर रही हो, मोशन अंडर द ग्रेविटी का, मतलब अंडर द मोशन जो ग्रेविटी है उसमें हम बता सकते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो सरफेस पर टच कर रही होगी, उसका टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कितना होगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो हम जब इसके आगे जो क्लास लेंगे उसके अंदर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, नहीं समझ आए दोबारा रिपीट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।